नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विद सुहास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो पूरे पूरा देख के जाना। क्या है ना, हम बहुत सारे लोग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बताने वाला हूँ। तो हम बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर किसी को स्पॉट करना आता है क्या, कि रिवर्सल कैसे होता है, या जब अप ट्रेंड हो रहा है तो अप ट्रेंड का शुरुआती दौर कैसे पहचानता है, जो इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग के लिए। तो वो कैसे फाइंड करना है, हाउ टू स्पॉट रिवर्सल विथ जो हमारे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, उसका मैं आपको तालमेल लगा के बताता हूँ कि रिवर्सल कैसे स्पॉट किया जाता है। और जो आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर के, बड़े बड़े यूट्यूबर ने बताया है कि रिवर्सल ऐसा करते हैं, ये ऐसा यूज करो, वो ऐसा यूज करो। मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ। मैं आपको 5 अलग अलग तरीके से रिवर्सल कैसे एग्जैक्ट स्पॉट करते, वो मैं आपको एक दिन लाइव में करके दिखाऊंगा। और अभी थियोरेटिकल भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, देखो आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे जाओ। अगर जीरो, तो मैं आपको दोनों पे भी करके देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवर्सल कैसे ढूंढा जाता है। देखो यहाँ मिला है किसी को, देखो यहाँ कितना अच्छा जोन है, कैसे पता चला होगा, किसने बाय किया होगा यहाँ से 3 बजे से लेकर, देखो हो गया ना। ये रिवर्सल किसने चेक किया है, तो 3 बजे अगले दिन जबरदस्त। ये देखो उसके बाद पहले ये रिवर्सल कैसे ढूंढा जाता है, एक गैप अप गैप डाउन नहीं है। अगर गैप अप गैप डाउन से भी आपको पता चलता है, मगर वो भी रिवर्सल की स्ट्रेटेजी के कारण ही चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्सल स्ट्रेटेजी आपको यूज करने के लिए ये एक मैजिक की तरह काम करता है। स्पॉटिंग रिवर्सल जो हमारे ट्रेडिंग के दौरान आप करते हो, तो ये सबसे जबरदस्त जादू ये समझो। और इसमें जादू जो रंग भरते वो क्या है, आरएसआई और उसके बाद एमएसीडी क्रॉस ओवर। ये जो इंडिकेटर है दोनों कौन सा भी देखो, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसका ये दोनों का नाम है। आप देखो आपको दिखाई देगा। देखो ये थोड़ा सा आरएसआई को हम थोड़ा सा सेटअप कर दे, एसएमई की जगह हम बस इसको ये में करते। अगर आप यूज करते हो बीच वाला, नहीं कर सकते हो तो अगर समझो नहीं करना है तो मत भी करो, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। देखो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अपर बैंड 70 रखा है, मगर जो एग्जैक्ट रिवर्सल होता है वो 60 के दौरान मिलता है आपको, और यहाँ 40 पे। इसको इंट्राडे के लिए जबरदस्त माना गया है, और ये जबरदस्त भी है। आप इसको 40 की जगह 30 भी लगा सकते हो, वो भी जबरदस्त है। देखो आपको रिवर्सल कैसे स्पॉट करना है, क्या है ना, इसको आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखोगे तो सबसे पहले देखते क्या इधर क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ से अगर आप एमएसीडी देखोगे, एमएसीडी का जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जो पीरियड है उसको ही रहने दो, कुछ छेड़छाड़ मत करो। सिंपल जो उन्होंने टेक्निकल जो लोग हैं उन्होंने जो बताया वही ठीक रहता है हमारे। हम आप उसमें छेड़छाड़ करोगे दूसरा कुछ होगा, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा और उसका रिजल्ट खराब होगा। बराबर। तो आरएसआई क्यों क्यों यूज करते हो, कि आरएसआई हम ट्रेंड एनालाइज करने के लिए, और एमएससीडी सेम ट्रेंड फॉलो करता है, एमएससीडी और आरएसआई। इसके साथ भी हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कर रहे हो, देखो ये ही आप, मैं जीरोधा में यूज करता हूँ। देखो जीरोधा का कौन सा, चलो ऑप्शन का देखते, या बैंक निफ्टी का देखते। ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी पे करने के लिए देखो, इसको थोड़ा समय, ये रहा हमारा चार्ट। इसमें क्या करना है, सिंपल आरएसआई इसको फास्ट लगा देता हूँ, उसके बाद एमएसीडी हो गया। देखो ये देखो, जब भी आपको क्रॉस ओवर दिखता है, अगर अप साइड से दिख रहा है
ये देखो अपसाइड MACD में देखा, देखो 80 के पास दिख रहा है इधर। अगर ऊपर से ये जो 12 का मूविंग एवरेज 26 को तोड़ता है, देखो तो रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल का सिग्नल इधर ही जनरेट हुआ है। अगर नहीं जनरेट, आपको यहाँ नहीं समझ में आता है, तो ये देखो क्या है, ये है हमारा 70 है, 60 है, 70 का है। तो RSI 70 का इधर है, RSI के ऊपर देखो यहाँ से ही रिवर्स हो गए। और जैसे सिंपल हमने यहाँ 30 का है, हम 40 का लगाते, तो 40 पे देखो एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट भी लिया है और ऊपर बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आप ये फाइंड करोगे, सबसे पहले इंडेक्स में करो। इंडेक्स में करने के बाद आप क्या देखो, क्या MACD में क्रॉस ओवर हो रहा है। ये ट्रिक जबरदस्त है, देखो MACD में क्रॉस ओवर हो रहा है, क्या चार्ट में फॉर्म हो रहा है। ये देखो चार्ट पे भी फॉर्म हो रहा है। कौन सा कंफर्मेशन है, MACD का पहला कंफर्मेशन, RSI का दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन चार्ट पे भी क्या ये फॉलो हो रहा है। और उसके साथ अगर डेटा, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो, ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में अगर आप आ रहे हो, तो ऑप्शन चेन में ये जो स्ट्राइक है, समझो ये स्ट्राइक यहाँ किसी 51,600 की, तो आप देखोगे क्या कि ये कहाँ तक जाएगा, इसका OI डेटा रेजिस्टेंस इसको कहाँ है। तो OI डेटा अगर 51,600 पे जबरदस्त पड़ा है, तो यहां से वो जाएगा तो टारगेट आपका रेजिस्टेंस के पास ही रहेगा। तो सबसे पहले रिवर्सल स्पॉट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके साथ और एक बात लगा सकते हो आप, वॉल्यूम। देखो इसको भी लगाओ, वॉल्यूम का, सिंपल वॉल्यूम का ही लगाओ। वैसे वॉल्यूम इधर भी दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है, बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पे देख रहे हैं। ये देखो 51,300 का ट्राइक इधर मैंने ऐड करके रखा है, इसको हम 51,300 पे यहाँ करेंगे। ये देखो है भी, अब दिख रहा है ना, तभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो क्या कंफर्मेशन देखना है, सबसे पहले मैं और एक बार दोहराता हूँ, RSI को ऊपर, अगर अगर आपको रिवर्सल फाइंड करना है, स्पॉट करना है, अगर आपको रिवर्सल में देखो पुट बाय करना है, समझो पुट बाय करना है या शॉर्ट करना है, बराबर, तो RSI देखो सबसे पहले 60 के ऊपर 70 के पास होगा, उसके बाद रिवर्सल तय होता है। और उसके बाद अगर MACD में कंफर्मेशन दिख रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात आपको समझ में आएगा। और उसके बाद ये जो लाइंस दिख रही है वॉल्यूम की, अगर ये रेड बनते जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल आपको पुट में बाय करना है। तो सेम वैसा ही देखो, यहाँ से यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, तो बाइंग का सिग्नल जनरेट हो गया। ऊपर चलो, देखो ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद अभी यहाँ छोटा सा दिख रहा है आपको, मगर ये देखो अगर किसी ने स्पॉट पे पकड़ा है यहाँ से 1080 के पास, 1070 के पास, 1090 के पास, तो उसको 40 पॉइंट तो मिल गए आराम से। तो रिवर्सल बहुत सारे स्कैल्पर करते हैं, स्कैल्पर ये सब बताते नहीं है आपको। वॉल्यूम को यूज करो, देखो यहाँ से बाय जनरेट हो रहा है, देखो ये यहाँ से सेल जनरेट हो रहा है, ये वॉल्यूम का भी देखो, देखते जाओ। और सबसे ज्यादा ये सेल हुआ है इधर, तो आपको इसकी इधर इंटेंस दिखेगी। तो क्या है ना, परफेक्ट सिग्नल जनरेट ऐसे दिखता है आपको कि अगर आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, तो ऑप्शन को आप समझ लो पहले कि उसमें क्या RSI काम कर रहा है। RSI बाय, अगर आप पुट बाय करो या कॉल बाय करो, मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, अगर समझो इधर से कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 40 के पास दिख रहा है कि यहाँ से अपसाइड या रिवर्सल हो सकता है, बराबर, तो मैं यहाँ से वो बाय करूंगा। ठीक है, पैटर्न का रिकग्निशन आपको, यानी कि पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न के साथ कैंडलस्टिक में क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ अगर आप डबल टॉप बन रहा है,
डबल टॉप कहाँ बनाए, इधर भी आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, इधर डबल टॉप दिख रहा है। या हम हमारे जो यूट्यूबर के लोगों की भाषा है वो यम पैटर्न बन रहा है या डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बराबर ना। तो इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करो। क्या देखना है आपको, मैंने जो जो बताया है कि आपको सबसे पहले आरएसआई आपका देखना चाहिए 70 के पास है। 70 के पास अगर जा रहा है तो ऊपर जो स्ट्राइक्स है उसका ओवाई डेटा कैसा है, बढ़ रहा है, से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आराम से आंख बंद करके पुट बाय करना है आपको, बस ये सेल लगाना और आराम से बैठना, ट्रेल करना, तो आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट मिलने के लिए अगर ऊपर से जा रहे हो तो कम से कम आपको 10 20 40 50 पॉइंट चाहिए। तो 40 50 पॉइंट के लिए आप आरएसआई को कितना गिराओगे, जितना अगर आप 40 के पास आ रहा है, 50 के पास, अगर 70 से 50 के पास आ रहा है तो आप अगर स्कैल्पर हो तो बहुत हो गया। 50 के पास से उसको ट्रेल करके लगा देना, आगे जितना गिरेगा उतना आपका फायदा ही है, तो आपका प्रॉफिट तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि ओआई डेटा कैसे काम कर रहा है, उसके बाद आरएसआई का क्रॉस, आरएसआई का जो ऊपर का क्रॉस कर रहा है 70 को, वहां से रिवर्सल होने की क्या तैयारी बन रही है, और एमएससीडी में क्या क्रॉस ओवर बन रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेटा आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको देखना तो क्या है, वॉल्यूम भी देखना है। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो तब ये देखो, यहाँ से यहाँ जितना वॉल्यूम है, यहाँ से ये बारी बारी से थोड़ा 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 सेल करके कैंडल्स बनी है। मगर यहाँ से देखो, यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन है, बायर सेलर बाय बाय करके यहाँ समझो हमारी भाषा में झगड़ा कर रहे हैं। मगर उन्होंने क्या किया है कि अब यहाँ से वो काबिज करने का काम कर रहे हैं। तो मगर किसी के हिसाब से कर रहे हैं, देखो यहाँ एग्जैक्ट 40 पे आरएसआई ने आपको सिग्नल दिया था, जनरेट किया था कि मैं यहाँ से अपसाइड जा रहा हूँ। आप देखो उसके बाद यहाँ मल्टीपल क्रॉसओवर हो गए, पर सबसे पहला जो हुआ ये इधर से, तो यहाँ से जनरेट किया सिग्नल, वहां तक गया बहुत सारे लोगों ने। ये देखो ये कम नहीं है, 70 से लेकर ऊपर 40 ये 30 60 पॉइंट का ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा ऐसा, मगर ये बहुत जबरदस्त है। ये देखो अगर कोई क्या यहीं से भी पकड़ा होगा तो 60 70 पॉइंट आराम से हो गए ना। तो स्कैल्पर के लिए और ट्रेड करने के लिए, डे ट्रेडर के लिए ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम बनता है। तो आप इसको स्टॉक में भी कर सकते हो। ये देखो कोई भी स्टॉक लो, हम सबसे जो बड़ा है हमारा एचडीएफसी बैंक का देखते हैं। देखो यहाँ तो कैसे जबरदस्त काम कर रहा है, ये देखो सिंपल है। यहाँ भी देखो आप 40 का कैसे जबरदस्त, हम इसको सेटिंग के करते, इसमें जाएंगे और इसको 60 करेंगे और इसको 40 करेंगे। ओके, अब देखो कमाल देखो इसका, जब भी ये आपको 40 पे दिखेगा रिवर्सल की तैयारी आराम से हो जाती है। मार्केट अपने आप को दोहराता है, मार्केट अपने आप को काम क्या करता है कि मुझे ये पहला पैटर्न था वैसे सेम और एक बनाने का है, और उसको बनाने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो सिग्नल्स जनरेट होता है उसके हिसाब से डेटा जनरेट होता है। डेटा जनरेट होता है इसका मतलब क्या है कि लोग समझते हैं कि यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है कि अपसाइड जा रहा है, तो वो पुट राइट करते और कॉल बाय करते। तो दोनों तरह से पावर बनते, आपको वो दोनों पावर के साथ आपने जाना है, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करो गैम्बलिंग के तरह, अगर आ रहा हो पैसा, मेरे पास पैसा पड़ा है, ऐसे लेता हूँ 2 4 पॉइंट लेता हूँ निकलता हूँ बाहर, मगर आप 2 4 पॉइंट के लिए आप आपका अकाउंट वाइप आउट कर सकते हो। तो हो जाता है वो, क्योंकि आपको आपको लगता है कि मैं ऐसे घुस जाऊंगा और निकल लूंगा, मगर नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग में काम करना ही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाए आपको ये पर्याप्त लगता है कि नहीं है, इसमें इसका भी और एक मैं एडवांस पार्ट बनाने वाला हूँ, वो अगला वीडियो वो भी आप देखें। तो आरएसआई का, एमएससीडी का, उसके बाद चार्ट फार्मिंग का देखे, उसके बाद ओआई डेटा देखे, वॉल्यूम का हिसाब देखे, और चार्ट फार्मिंग में कैंडल कैसी बन रही है वो भी देखे। हो गया। तो इसी तरह आपको स्पॉट रिवर्सल देखना है, तो आप रिवर्सल अपसाइड में देख सकते हो, डाउन साइड में देख सकते हो।
सिंपल है वो जैसे काम कर चार्ट पे दिखेगा वैसे ही करोगे ना, थोड़ा मन का करना है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा ऐसा मैं मानता हूँ। अगर इसके और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप सीखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।